बीपीएससी स्पेशल कड़ी चल रही है और आज हम लोग इस स्पेशल कड़ी में करने वाले हैं भारत के नदियों के बारे में। प्रतिदिन हम लोग एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं और प्रत्येक दिन 300 से 500 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ने का प्रयास रहता है। साथ ही साथ में जटिल वस्तुओं को समझने का प्रयास रहता है और बहुत कम समय लिए मीन्स 15 मिनट में 200 फैक्ट्स या आधे घंटे में 500 फैक्ट्स, इस तरह का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो बिना देर के प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। हमारे यहाँ 3 नदी तंत्र सबसे प्रमुख है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी तंत्र में पंचनद के नाम से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये शामिल है। सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है के निकट बोखर चू ग्लेशियर से निकलती है। तो जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम हो रहा है वो बोखर चू ग्लेशियर से हो रहा है मानसरोवर झील के पास तिब्बत के निकट। यह नदी 2880 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मीन्स सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे, इसमें सिंधु नदी की जो लंबाई है भारत में वो 1114 किलोमीटर है। इसके बाद सिंधु नदी आप उधर मैप में देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर बहती है। सिंधु नदी की बाई ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पंचनद जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम सबसे प्रमुख हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठनकोट के पास मिलती है। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो श्योक, काबुल, खुर्रम, गोमल ये सब कुछ प्रमुख नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। काबुल और इसकी सहायक नदी जो है वो अटक के पास सिंधु में मिलती है। अटक अभी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है तथा सिंधु नदी इसी स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूरब में अरब सागर में गिर जाती है। ये आपने इनके पूरे फ्लोइंग को समझा सिंधु नदी से जुड़े हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सिंधु नदी के प्रवाह से लेकर के और अरब सागर में गिरने की प्रक्रिया को देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले है झेलम या वितस्ता नदी। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। हमारा जो श्रीनगर है ये झेलम के तट पर ही स्थित है। तो सिंधु की सहायक नदी है, श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है और इसका जो उद्गम हो रहा है वो पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरी नाग झरना से होता है। झेलम बुलर झील का निर्माण भी करती है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर ये प्रवाहित होती है। झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, झेलम जो है वो पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम की सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशन गंगा है और इसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। मीन्स झेलम की जो सहायक नदी किशन गंगा है इसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। हाइड स्पेस की लड़ाई मई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी जो यहीं झेलम या वितस्ता नदी के तट पर लड़ी गई थी। चिनाब या आशकिनी जो है ये सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। यह नदी लाहौर में बड़ा लाचा दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश के दोनों ओर से चंद्रा और भागा दो नदियां निकलती है। इन्हीं के मिलने से ये चिनाब नदी बनता है। चंद्रा और भागा नदी हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिलती है जहां इसे चंद्रभागा कहते हैं। ये नदियां हिमच्छादित पर्वतों से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। तो ये है चिनाब या फिर अस्किनी नदी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले नदी पे। यह है रावी नदी जो परुष्णी या इरावती के नाम से भी जानी जाती है। इसकी लंबाई 723 किलोमीटर है। पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है ये रावी। इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का बड़ा भंगल है जो कि रोहतांग दर्रे के समीप है। अगला है ब्यास नदी जिसे विपाशा नाम से जानते हैं। सतलज की सहायक नदी है। ब्यास कुंड कुल्लू पहाड़ी में है, वहाँ रोहतांग दर्रे कुल्लू पहाड़ी में जो रोहतांग दर्रा है उसके दक्षिणी किनारे से निकलती है।
कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये सतलुज से मिल जाती है, जो आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। तो ये ब्यास नदी है। सतलज, जिसे सतुद्री भी कहते हैं, चिनाब की सहायक नदी है। मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल या राक्षस ताल नाम के झील से निकलती है। ये सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। यह नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा, जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। तो ये सतलज नदी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। चिनाब इसकी सहायक नदी है और ये निकलती है मानसरोवर झील के पास राकस ताल यानी राक्षस ताल से। सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ। इसके अंतर्गत भारत और सिंधु उसके सहायक नदियों में झेलम और चिनाब, भारत जो है वो सिंधु और उसके सहायक नदी सिंधु, झेलम और चिनाब का केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया है। सतलज और रावी का 80%। जो लंबाई के दृष्टिकोण से ऑर्डर है वो यहाँ है: सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। ब्यास सबसे छोटी है, सिंधु सबसे बड़ी है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपसे मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे। पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे बीपीएससी सीरीज तक हमसे जुड़े रहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड